इंडिया स्टूडेंट देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस का ये दूसरा वीडियो है और ये आने वाले एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक के भी क्लासेस शुरू होंगे, लेकिन आप ये जो तैयारी आप अभी किए थे एयरफोर्स का एग्जाम थे उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये टॉप 10 क्वेश्चंस आप सभी के डिमांड पे चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि वायस से है, आपके सामने है। पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम विद देयर चिल्ड्रेन। अब बताइए चिल्ड्रेन क्या होगा यहाँ पर, सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहले तो ये समझना है कि आर स्पेंडिंग का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बीन लगा के बनाएंगे इसको, है ना। तो देखिए किसमें बीन है, बीइंग तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। और उसके बाद इज स्पेंट नहीं होगा, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर सही होगा। लेस टाइम इज बीइंग स्पेंड, है ना, इज बीइंग स्पेंट होगा, स्पेंट बाय पेरेंट विद देयर चिल्ड्रेन, विद देयर चिल्ड्रेन सही है, ऑप्शन सी सही है। आपको क्या लगता है, लेस टाइम इज स्पेंडिंग बाय पेरेंट्स विद देयर, नहीं ये गलत है, ठीक है। लेस टाइम इज बीइंग स्पेंट बाय पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी इज राइट हियर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हियर, तीसरा सही है। अगला नरेशन से क्वेश्चन है। देखिए नरेशन हो या वॉइस हो या कोई भी टेंस हो या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, मैं सभी के क्लासेस कराऊंगा डिटेल में। ही सेड कामा नोटेड कामा रत्ना हैज़ गिवन मी अ प्रेजेंट। अभी जैसा आप सभी का व्यूज़ रहेगा, जैसे आप लोग देखेंगे तो आगे की चीज़ें और कंटिन्यू की जाएंगी आप सभी के इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर भी क्वेश्चन आप देखिए क्या होगा। ही सेड दैट रत्ना हैड गिवन, हैज़ को हैड में, है ना, हैड गिवन हिम अ प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैड के साथ गेव दिया हुआ है, तो ऑप्शन पहला तो ऐसे नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा और गेव ये नहीं होगा, ऑप्शन सी से होगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर डियर स्टूडेंट। हैज़ गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ना, हैज़ गिवन को हैड गिवन में करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग द एरर से क्वेश्चन है। सी डजंट हैव एनी ड्रेसिंग सेंस। डियर स्टूडेंट हम आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से कम 2 लोगों के फ़ोन में इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दें। सुधीर पांडे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप 2 लोगों के चैनल पे छोड़ सकते हैं, आप अगर कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं तो। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ से आपको फ्री में ही मिलती है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए फ़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है, सी डजेंट हैव एनी ड्रेसिंग सेंस, इसमें जो एरर है डियर स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये नहीं होगा। देखिए हम लोग बोलचाल में, साधारण बोलचाल में ड्रेसिंग सेंस तो बोल देते हैं, कहते हैं कि इसको कोई भी ड्रेसिंग सेंस का आइडिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ये गलत होता है। ड्रेस सेंस होता है। क्या होता है, ड्रेस सेंस होता है, याद रखेंगे, आईएनजी नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है इंग्लिश में, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पासिंग मार्क, बोलते हैं ना कि पासिंग मार्क कितना होगा, तो पासिंग मार्क बोलना गलत है, पासिंग मार्क कोई शब्द नहीं होता है, पास मार्क होता है, ठीक है, पास मार्क होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लिंकिंग रोड, तो लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आप लिख लिए होंगे या समझ लिए होंगे। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट होता है, आपदा होती है। क्राइसिस वुड डैश डैमेज देयर रेपुटेशन। बताइए क्या होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए आइदर नाइदर का तो कोई सवाल नहीं है कि होगा। अब देखिए 2 चीज़ें, एक फार्दर है एक फर्दर है, तो फार्दर का मतलब डिस्टेंस होता है, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ऑप्शन नंबर डी से होगा फर्दर, फर्दर मतलब आगे, ठीक है। द क्राइसिस वुड फर्दर डैमेज देयर रेपुटेशन, ऑप्शन डी इज राइट हियर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एंटोनिम आपको बताना है इस वर्ड का, इसको टायरेनी बोलते हैं, ठीक है, या टिरिनी भी बोलते हैं। टायरेनी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, टिरिनी भी पढ़ते हैं। तो टिरिनी का मतलब होता है तानाशाही, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है
ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का डिसीजन ले सके, ऐसा चीज़ जहाँ पर आप खुद डिसीजन ले सके, ठीक है। लेकिन टिरेनी का मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही के सामने आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। बाकी तो आपको पता है हेटेड मिस्ट्री, ठीक है। ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेस का मतलब किसी को ऑपरेस करते हैं यानी कि दबाना होता है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, साइनोनिम आपको बताना है विंडिक्टिव का। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना, ठीक है, यानी कि रिवेंजफुल, ऑप्शन सी सही होगा, रिवेंजफुल। ऑप्शन ए देखिए हेल्पफुल दिया है, पता है आपको हेल्पफुल का मतलब पता है क्या होता है, कंपैशनेट, कंपैशनेट का मालूम भी आपको है, कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय, ठीक है। और विक्टोरियस का मतलब विषय, हेल्पफुल का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, हेल्पफुल जो हेल्प। आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है इसका एंटोनिम आपको बताना है डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूक्रेटिव लिखा हुआ है, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद, तो फायदेमंद का उल्टा हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल। बाकी क्या आपको पता है, आपको स्मूथ वगैरह, वर्थवाइल, ठीक है, वेल पेड पता है, अनप्रॉफिटेबल होगा ऑप्शन सी। आगे नरेशन है, बताइए इसमें क्या सही होगा। द जेंटलमैन टोल्ड मी दैट ही हैड मेट मी समवेयर। अब देखिए हैड मेट है तो ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड मेट, हैड मेट, ठीक है। तो डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट में क्या क्या चीज़ें पास्ट परफेक्ट में बदली जाती हैं, जैसे सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को भी और पास्ट परफेक्ट को भी, तीनों को बदलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस देखिएगा, आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी सही होगा, द जेंटलमैन सेड टू मी। सी और डी लगभग एक जैसे है, ठीक है। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है तो चेंजेस तो होंगे ही ना। मी कामा नोटेड कामा आई हैव मेट यू एवरीवेयर समवेयर, तो ये डायरेक्ट है और इसका इनडायरेक्ट ये है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अगला जो शब्द है आपके सामने हरकुलिन। देखिए एक इडियम होता है हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है हार्ड वर्क, हरकुलिस का मतलब भी, हरकुलियन का मतलब भी हार्ड होता है, कठिन, कठिन चीज़ें, ठीक है। साइनोनिम बताना है तो आर्डुअस हो जाएगा, आर यहाँ पर साइलेंट होगा, आर्डुअस का मतलब भी होता है हार्ड वर्क, ठीक है। बाकी तो आपको पता है रोमांटिक, एडवेंचरस, एफर्टलेस पता है आपको। लास्ट क्वेश्चन फिर से नरेशन से डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बताइए द स्टूडेंट्स टोल्ड मी टीचर, सॉरी द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर गोइंग टू वर्क हार्ड फ्रॉम दैट डे। अब एक चीज़ देखिए, क्लू यहाँ पर आपको मिल गया कि दैट डे है तो डायरेक्ट में टुडे होगा, तभी तो दैट डे आया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दैट डे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नहीं होगा। बाकी तीनों में टुडे दिया हुआ है, ठीक है। तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमन डॉट कॉम में वी। अब देखिए वी है तो स्टूडेंट्स दे, वी वर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला भी गलत हो गया है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमन डॉट कॉम दे नहीं होगा। अब देखिए दे होगा कि वी होगा, ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ पर दे है तो वी रहेगा, तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वी रहेगा तभी तो यहाँ पर दे आएगा जब चेंज करेंगे। तो ये है डायरेक्ट और इसका ये इनडायरेक्ट है ना। तो नरेशन में कई बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है और कई बार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने आपको कराया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहें तो आप हमारे लिए इतना काम कर सकते हैं कि ये वाला चैनल जो है किसी भी 2 फ़ोन में अपने घर में सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ सके और जिसकी वजह से हम उसको अनहाइड कर सकें। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो, ठीक है। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।